हमारे स्वर्गीय श्री दामोदर दास जी के नाम पर ये जो हमारा नगर पालिका का भवन जो तैयार हुआ है, शानदार भवन, पूरे भरतपुर और डीग दोनों जिले हम लगाएं या आसपास के जिले भी लगा लो तो किसी नगर पालिका के पास इतना शानदार भवन नहीं है। तो आज इस शानदार भवन के उद्घाटन में हमारे साथ अभी उपस्थित थे हमारे मुख्य अतिथि श्री सुभाष गर्ग साहब, मंत्री राजस्थान सरकार। हमारे साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय हमारे बुजुर्ग वरिष्ठ कांग्रेसी चाचा श्यामलाल जी, डॉक्टर गोविंद शर्मा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी भरतपुर, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर और पूर्व प्रत्याशी रहे आदरणीय श्री मुरारीलाल गुर्जर साहब, हमारे ब्रजभाषा अकादमी के सदस्य श्री ब्रह्मानंद जी, सुरेश पूछरी जी, और आज के इस सारे कार्यक्रम के आकर्षण और जिनकी लीडरशिप में सारे काम हो रहे हैं, हमारे नगर पालिका नगर के चेयरमैन श्री रामअवतार मित्तल साहब और उनके सारे पार्षदगण मंच पर उपस्थित हैं। हमारी पूर्व अध्यक्ष प्रीति अम्बेश जी और पूर्व अध्यक्ष माता जी, ये सभी सरपंच साहिबान, सभी पार्षदगण, सभी सरकारी कर्मचारी और कस्बेवासी, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमारे कस्बे ने आज फिर एक विकास की गति में एक पायदान को छुआ है। और हम सब लोग याद कर रहे थे कि जैसे अभी प्रकाश अम्बेश जी बैठे हुए हैं, क्योंकि पिछले कार्यकाल में ये सपना देखा गया कि हमारा भवन अच्छा होना चाहिए, और आज चेयरमैन साहब की बड़ी मेहनत से ये हमारा नया भवन तैयार हुआ है। आने वाले वक्त में हमारे लोगों को, यहाँ के पार्षदों को, यहाँ कर्मचारियों को, आने वाली जनता के लिए वेटिंग रूम और सारी सुविधाएं यहाँ मिलेंगी। हम कोशिश करेंगे कि और अच्छा काम नगर पालिका नगर कर सके। साथियों, चुनाव का वक्त आने वाला है। लगभग 5 साल हो गए आपने मुझे जिम्मेदारी दी, और इन 5 सालों में मैंने पूरी कोशिश की कि आपकी सेवा करूं। आप आने वाले कल के लिए जो बेहतर कार्य हैं वो कार्य किए जाएं। इस शानदार भवन के बगल में एक और भवन मौजूद है, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय नगर। ये भी अभी बहुत कुछ दिन पहले ही बना। इसके अलावा हमारे अस्पताल कस्बे की बहुत पुरानी थी, सिर्फ 30 बेड का अस्पताल था, उसको 50 बेड का करवाया गया और अब उसको उप जिला अस्पताल में कन्वर्ट करा दिया गया, और कस्बे के बाहर काम चालू होने वाला है। टेंडर हो चुका है, जमीन अलॉट हो चुकी है। सरकार ने 28 करोड़ रुपए हमारे नगर के लिए दिए हैं ताकि हमारा अस्पताल शानदार अस्पताल हो। और मुझे कहने में कोई गर्व नहीं कि हमारे डीग जिले का सबसे बेहतरीन आधुनिक अस्पताल कोई होगा तो हमारी नगर कस्बे का होगा, जहां 100 बेड का अस्पताल होगा और शानदार इलाज आम जनता को मिलेगा। इसके अलावा हमारे पुराने थाना जो हमारे सामने है, इसके लिए भी आपको जानकारी दे दूं कि हमारी पीलू की मंदिर के पास जहां कॉलेज है, उसके पास जगह आवंटित हो चुकी है, और बहुत जल्दी हमारा थाना कस्बे से बाहर निकलकर नई जगह संचालित होगा। कॉलेज हमारा नया बन के तैयार है। शहीद जीतराम जी के जो हमारा महाविद्यालय है वो नया हमारा बन गया। हमारे नगर के अंदर हमारी जेबीएल का बिजली का एक्शन ऑफिस तैयार हो चुका है, मतलब एक्शन कार्यालय खुल चुका है। हमारे जो अधिकारी हैं वो बैठ चुके हैं। उस कार्यालय का उद्घाटन में आने वाले 3-4 दिन बाद करेंगे, वो हमारा संचालित हो चुका है। इसके अलावा नगर के अंदर एडीजे कोर्ट, जिसकी बहुत लंबी मांग चली आ रही थी, वो हमारा चालू हो चुका। एडीजे सब हमारे नगर में बैठ गए। इसके अलावा सीवरेज लाइन की बहुत बड़ी समस्या थी, उसके लिए सरकार ने 40 करोड़ रुपए नगर के लिए स्वीकृत किए। उसकी डीपीआर बन रही है, बहुत जल्दी जल निकासी की सारी समस्या नगर की दूर हो जाएगी। उसके अलावा लगभग 2-2.5 करोड़ का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा, और एक एफएसटीपी प्लांट जो स्लज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, उसके लिए पैसा स्वीकृत है, उसके लिए जमीन खरीद ली गई है, वो भी आपका काम चल रहा है प्रोग्रेस में। तो नगर का कोई ऐसा कोना नहीं बचा, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा, कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा जहां इन 4 सालों में काम ना हुआ हो। हम अपने कस्बे की बात कर रहे हैं आज, अभी पहले हमारे कस्बे की बात हो रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं साहब यहाँ किया वहां किया, नगर की बेचा हुई। आप मुझे बताइए नगर का कौन सा ऐसा काम है जो रह गया जिसके लिए प्रयास नहीं हुआ। अस्पताल हमारी अच्छी हो रही है, हमारा थाना बाहर निकल रहा है, हमारे जो मेन रोड है आपने देखा चारों तरफ नाले निर्माण हुए, चाहे वो खेलनी रोड हो गया, चाहे अलवर रोड हो गया,
कस्बे में इंदिरा सर्किल में पानी भरा करता था, वहां आज बेहतरी हुई है। तो जिस उम्मीद से आप लोगों ने हमें चुना, हमने पूरी कोशिश करी कि 5 सालों में सेवा करी जाए। नगर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ। जिस तरह से आए दिन चोरियां, लूट, डकैती, कस्बे के अंदर मारपीट, दादागिरी चलती थी, चौराहे पर उगाई होती थी, प्राइवेट लोग खड़े होकर प्राइवेट वाहनों से या नौजवान बच्चों से मोटरसाइकिलों पर उगाई करते थे। आज 5 साल में वो बंद है। हमारी पूरा प्रयास रहा कि हम अपने नगर को अच्छा नगर बनाएं, और अच्छा नगर बनाए, विकास आगे बढ़ाए। आप व्यापारी वर्ग के लोग यहाँ बैठे हैं, पार्षद यहाँ बैठे हैं, आप लोग देखिए आप आज बाजार के अंदर जो है खुशहाली है, कारोबार हमारा आगे बढ़ा है। 2 साल में कोरोना काल रहा, कैसी कैसी परेशानी हम लोग आप लोगों ने झेली, लेकिन हम लोग मजबूत थे, या संसाधन मजबूत थे, ईमानदारी से काम करने की कोशिश कर रहे थे। तो आज हम लोग उस महामारी से बहुत जल्दी रिकवर हो गए हैं। नगर पालिका ने बेहतरीन काम किया है, लगभग 1400 पट्टे दिए नगर पालिका ने। आज पिछले 10 सालों में इतने पट्टे नहीं मिले जो इन 4 सालों में मिले। सरकार का धन्यवाद, जिन्होंने स्पेशल अभियान चलाया, रियायतें दिए। और अब चुनाव आने वाले हैं, निश्चित तौर पे लोग आपसे बात करेंगे। तो भाई देखिए, ये जो काम है ये सबके सामने है। जहां पहले पूरी विधानसभा में एक तहसीलदार, एक तहसील हुआ करती थी, आज वहां 3-3 तहसील हो गई है। सीकरी अलग तहसील बनी और जरूर अलग तहसील बनी। एक उपखंड अधिकारी थे हमारे, विष्णु बंसल जी बैठे हैं, इनसे पहले सिर्फ एक उपखंड अधिकारी हुआ करते थे, आज 2 उपखंड अधिकारी हैं। तो कम से कम 1 लाख जनता के लिए एक अलग अधिकारी मिला, जो उनकी समस्या सुनने का काम किया। आईएन ऑफिस अलग से खुला सीकरी के अंदर, ताकि एक अलग स्टोर खुल सके, वहां के उपभोक्ताओं को वहां लाभ मिल सके और यहाँ के उपभोक्ताओं के लिए यहाँ आसानी से काम हो सके। तो दोस्तों, जरूर साथियों, सरकार आप काम करने के लिए चुनते हैं। आज 4 सरकारी कॉलेज संचालित हैं पूरे राजस्थान में। मैं चैलेंज देके कहता हूं, पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा स्कूल क्रमोन्नत हुए तो हमारी नगर विधानसभा में हुए। सबसे ज्यादा स्कूल पूरे राजस्थान में 200 विधानसभाओं में। ये किसके लिए काम आने वाले काम हैं? ये सब के काम आने वाले काम हैं। तब जाके हमारा इलाका तरक्की करेगा, जब हम गांवों में अनपढ़ लोगों को शिक्षित करेंगे, उन्हें रोजगार की तरफ लेके जाएंगे। अभी मंत्री सुभाष जी कह रहे थे, बहुत प्रयास कर रहे हैं हमारे साथ, वो हमारे अभिभावक के रूप में काम करते हैं, हमारे जिले के भी है। विशेष ध्यान उनका नगर से पहले ही उन्होंने नगर से आपको रिश्ता भी बताया। हमारे जब भी कोई काम सरकारी कई बार ढीले होते हैं तो हम उनसे निवेदन करते हैं, हमारे साथ चलकर मुख्यमंत्री जी के पास जाके बड़े हक से कहते हैं कि साहब नगर में काम करना पड़ेगा। लगभग 650 बीघा के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया लग रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया, ताकि एक आम आदमी को रोजगार मिलेगा, गरीब आदमी को रोजगार मिलेगा, अनपढ़ आदमी को रोजगार मिलेगा। तब जाके तो ये बेरोजगारी दूर होगी, तब जाके तो ये क्राइम कम होगा, तब जाके तो हमारी बाजारों में रौनक आएगी, तब जाके तो किसान बाजारों में खरीदारी कर पाएगा। हमारे पास सिर्फ आपसे कहने के लिए विकास की बातें हैं, हमारे पास आपको दिखाने के लिए विजन है। अभी पानी की बात हो रही थी, मुख्यमंत्री अभी मंत्री जी ने बताया 31 करोड़ रुपए सरकार ने स्वीकृत किए, काम चालू है। नगर के लिए 5 करोड़ रुपए की डीपीआर बनके प्लान बनके जा चुका है। मैं वादा करता हूं आपसे, नगर का एक भी घर बिना नल के नहीं बचेगा जहां पाइपलाइन नहीं पहुंचेगी आपकी। 5 करोड़ रुपए का स्वीकृत अभी होकर गया है। देखिए साहब, कोई काम कोई समस्या होती है तो उसका समाधान होने में जितना वक्त लगेगा वो तो आपके सामने ही है। जादूगर को दुनिया में कोई नहीं है कि आसमान से बिल्डिंग उतर के आ जाए। बिल्डिंग बनने में करीब 2 वर्ष का टाइम लग गया। लोग कहते हैं साहब कहां है उपजिला अस्पताल? भाई उपजिला अस्पताल कहीं जयपुर में बना के ट्रक में रख के नहीं लाया जाता, पहले घोषणा होती है, पद स्वीकृत होते हैं। आज डॉक्टर बैठे हैं आपके यहाँ, आप लोग कस्बे के निवासी हो, 3 डॉक्टर रहते थे, 2 डॉक्टर रहते नगर के अंदर। आज आपके पास में बच्चों का विशेषज्ञ है, महिलाओं का विशेषज्ञ है, हड्डियों का विशेषज्ञ है। आप यहाँ पे ब्लड बैंक की व्यवस्था हो गई। लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों ने 1 साल में आईपीडी हुई है नगर के अंदर। आईपीडी मतलब जो लोग भर्ती होकर इलाज पा गए, 20,000 लोग। अक्सर यहाँ बैठे लोग बड़े संपन्न लोग हैं, हम समझते हैं आप तो शायद नहीं जा पाते होंगे सरकारी अस्पतालों में, पर जो 20,000 आदमी जो वहां इलाज पाके गए, उनसे पूछिए अगर उन्हें अलवर या भरतपुर जाना पड़ता तो वो कैसे व्यवस्था करते। तो इस गहलोत सरकार ने आज जो है हर एक वर्ग को राहत देने का काम किया है, हर एक वर्ग को राहत देने का काम किया है।
आज राजस्थान में 70 लाख परिवारों के बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं। अभी हमारे मुरारी नेताजी किसानों की बात कर रहे थे। निश्चित तौर पे किसानों के लिए बहुत राहत की जरूरत है। और जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनी तो राजस्थान सरकार का जो स्टेट बैंक है, जो हमारी राजस्थान राज्य के अधीन आती है, जो कोऑपरेटिव बैंक है, उनके सबके कर्जे 10 दिन में माफ हुए। सबके कर्जे माफ हुए। ये पिछले झूठ बोलते हैं 1 2 3 4 कहां गए 10 दिन। जो हमारे अधिकार में है वही तो हम कर पाएंगे। उसी घोषणा हुई और वो माफ किए। अगर किसी को भाई को यहाँ कोई अंदेशा हो, कोई डाउट हो तो मेरे पास आ जाना, लिस्ट ले जाना नगर की कि कितने लोगों के किस काम में माफ हुए। लेकिन केंद्र सरकार का भी तो कोई दायित्व है, जिन्हें 25-25 लोकसभा की सीटें हमने दे दी। तो जो बीजेपी के साथ ही आप आए उनसे मांग करिए कि केंद्र सरकार ने आज तक क्या किया राजस्थान के लिए 5 सालों में। 25 एमपी देने के बाद एक भी राष्ट्रीय परियोजना राजस्थान को नहीं मिली। जो ईआरसीपी के लिए हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, जिनके लिए कुछ दिन पहले अभी कुछ साथियों ने यहाँ बुरजा मंदिर पे धरना भी दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का, जिन्होंने बीजेपी के कार्यकाल में, वसुंधरा जी के कार्यकाल में योजना बनी ईआरसीपी, वो क्योंकि जनहित की योजना थी, उसको सराहा, उसको आगे बढ़ाने का काम किया और बीजेपी ने उसको रोका। अब राजस्थान सरकार पीछे हटने वाली नहीं है जनता के कामों में। अपने स्टेट के बजट से वो ईआरसीपी की योजना लागू कर रही है और अभी 16,000 करोड़ रुपए टेंडर हो चुके हैं और अभी 56 बांधों को जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री जी अभी सीकरी आए थे 2-3 महीने पहले, हमने उनसे कहा था कि कई लोगों में अंदेशा है कि साहब हमारा सीकरी बांध या ये रूपारेल नदी जो है, इससे नगर को, आसपास के किसानों को पानी मिलता है, अंदेशा ये नहीं मिलेगा। और हमने कहा खुले मन से हमारे जिले में पानी घुसेगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा क्षेत्र वंचित रह जाए। और हमें आज खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने इन सारे बांधों को शामिल करके नगर का भी ध्यान रखा है। तो दोस्तों अब बात आपके हाथ में है। आपका एक फैसला आने वाले 5 सालों को तय करता है। हमें मौका मिला, हमने शिक्षा के लिए काम किया, चिकित्सा के लिए काम किया, लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम किया, रेवेन्यू के लिए काम किया, अच्छा माहौल भाईचारा पैदा करने के लिए काम किया और वो मेंटेन हुआ भी है। हम आपसे दोबारा अपील करेंगे, अगर आपका दोबारा आशीर्वाद मिलेगा तो इन्हीं कामों को आगे बढ़ाया जाएगा, इन्हीं कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, इसलिए हमारे साथ हमेशा रहा है। आप लोगों ने हमें सिखाई, जो सारे मंच पे लोग बैठे हैं इन सब से हम सीखते हैं, हमें बताते भी हैं। इन 4-5 सालों में कोई कमी रही हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं, पर एक बात बताते हैं, हमारी नीयत में कोई कमी नहीं रही। हमने भाईचारा बनाने की कोशिश करी, हमने सबका मान सम्मान रखने की कोशिश करी, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करी। लेकिन पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, बहुत समस्याएं बहुत पुरानी है, तो ठीक करने में टाइम भी लगेगा। 2 साल तो कोरोना में चले गए, बहुत कम टाइम मिला इस सरकार को मजबूती से काम करने का। आपका आशीर्वाद तो अपेक्षित हूँ। आपका बेटा और एक भाई बनकर आपके बीच में पहले भी आया था और आज भी उसी रूप में हूँ। आप लोगों ने यहाँ पढ़ाया, हमें आशीर्वाद दिया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।